FIA की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात जारी है। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को FIA की जानिब से खत लिखकर 26 साल की तमाम फंडिंग, बैंक अकाउंट्स, मुल्की और गैर मुल्की डोनर्स की तमाम तर तफसीलात तलब कर ली गई हैं। PTI के दीगर रहनुमाओं को भी FIA की जानिब से तलबी के नोटिस मौसूल हो चुके हैं। क्या हुकूमत ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग कर रही है? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में इसी अहम इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब आपका लीगल मौक़िफ़ पार्टी का क्या है? FIA की जानिब से खत मौसूल हुआ है और 1996 से अब तक की तमाम तर तफसीलात मांगी गई हैं। क्या आप समझते हैं कि अभी भी FIA अपने इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है? चौधरी साहब। मोहतरम, बात यह है कि FIA हो या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक जो उनकी जुरिस्डिक्शन होती है तो उन्होंने उसी में काम करना है। तो अगर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को एमिनेबल करना है FIA लॉज में, तो फिर लॉज में उसके लिए FIA को आपने एम्पावर करना है कि वो ये जुरिस्डिक्शन देनी है उनको कि वो सेक्शन 3 के तहत उसमें कार्रवाई कर सकें। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 जिस वक्त का ये केस है, आजकल उसका जो रेलिवेंट लॉ है वो इलेक्शन लॉज जो है ना वो हैं। तो उसमें जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 जिसके तहत ये कार्रवाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ की जा सकती है, वो शेड्यूल का हिस्सा नहीं है FIA का। FIA इस सारे मामले में जुरिस्डिक्शन नहीं रखती है कि वो जो है मांग सके कि आप PTI को तो छोड़ें, PTI से मुतालिक जो अपने स्टे की है इंक्वायरी इनकी कि आप पहले ये बताएं कि आप किस कानून के तहत इंक्वायरी करें। इंक्वायरी रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी नहीं होती है। इलेक्शन जो कमीशन है उसमें उसको ये पावर दी गई थी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत कि अगर कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग हो, आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला भी प्रोहिबिटेड फंडिंग का है। प्रोहिबिटेड फंडिंग कॉन्फिस्केट हो जाती है। एज फार एज द फॉरेन एडेड पार्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक, अब देखिए ना, उसमें बहुत सारे डायकॉटमी है सारे मामले में। मसलन अभी आपने शो कॉज नोटिस इशू की है PTI को, क्या है सारे मामले में। मसलन अभी आपने शो कॉज नोटिस इशू की है PTI को कि आपके ख़िलाफ़ ये फाइंडिंग्स हैं, आप इस पे अपना मौक़िफ़ दें। साथ में ही आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट को रेफरेंस भेज रहे हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत उनको ये पावर ही हासिल नहीं है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को रेफरेंस भेजें। और उन्होंने शोकाज, मतलब शोकाज नोटिस किस लिए दी जाती है? वज़ाती नोटिस, इसको मैं आवाम की समझने के लिए, वज़ाती नोटिस पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सर, वो उनको इस बात पे मुतमईन कर लेती है कि जी जो आपने फाइंडिंग है आपकी, जो फैक्ट फाइंडिंग है जो है, जिसको फैसला कहते हैं सारे, इलेक्शन कमीशन फैसला दे नहीं सकता, वो फैक्ट फाइंडिंग जो है वो फैक्ट फाइंडिंग आपकी गलत है। तो फिर मुझे बताइए ये सारी रेफरेंस कहाँ जाएगी? तो फैसल चौधरी साहब, फिर कानूनी तौर पे जरा यहाँ पे ये रहनुमाई भी कर दीजिएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये इंकशाफात सामने आते हैं कि कुछ अकाउंट्स हैं जो डिक्लेयर नहीं किए गए, लेकिन फिर डिक्लेरेशन भी पार्टी चेयरमैन की जानिब से दी गई और सारे वो कानूनी तौर पे हलफनामे और डिक्लेरेशन में भी फर्क अब हमारे सामने आ रहा है, अगर अकाउंट्स छुपाने की निशानदेही की जाए तो फिर कानूनी तौर पर हुकूमत उसकी तहकीकात के लिए क्या कर सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब तक शो कॉज नोटिस जो है, वजाहती नोटिस पे जब तक कार्रवाई मुकम्मल ना हो जाए, तो इलेक्शन कमीशन की कोई फाइंडिंग हतमी नहीं हो सकती, तो गैर हतमी है। तो गैर हतमी फाइंडिंग के ऊपर अब ये जो उन्होंने कहा कि वो अकाउंट्स छुपाए गए, उसमें हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमने आपको रिकन्सिलिएशन करके 16 अकाउंट्स उनकी दे दी कि वो 16 अकाउंट्स वो हैं जो लोकल चैप्टर्स के थे या जिसमें से जो PTI के ओन्ड अकाउंट्स हैं उससे पैसे गए, यानी उन अकाउंट से पार्टी को कोई फंड नहीं आई है। लिहाजा जो डिस्क्लोजर था वो उस पैसे का करना था जो पार्टी यूटिलाइज कर रही थी। उसके लिए कोई तंदूर का था, कोई सवाद का एक था, या मुख्तलिफ जो चीज़ें थी जिन अकाउंट से फॉर एग्ज़ाम्पल
ऑथराइज़ किया पीटीआई ने अपने जो एम्प्लॉइज़ के, वो तो जो हैं फंड्स आए हैं और वो भी बैंक रिकॉर्ड है और ये सारा रिकॉर्ड पीटीआई ने प्रोड्यूस किया। अब ये बात वहाँ पे अभी तो जो अभी ये इस पे फैसला आना है या इस पे फाइंडिंग आनी है कि जो 16 अकाउंट्स आप ये कह रहे हैं कि ये छुपाए हैं, वो क्या छुपाए गए हैं या वो बिला जो है पीटीआई के अकाउंट्स ही नहीं थे, वो अकाउंट से आगे फॉर एग्जांपल पीटीआई के जो सेंट्रल कमेटी के जिन पे भी फंड आते थे जिनकी उन्होंने देनी है। और ये भी एक आप सर जहन में रखिएगा कि अभी तक सिर्फ पीटीआई वाहिद पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, जिसने अपने जो फंड्स हैं वो अकाउंट किए हैं। अभी तक किसी पार्टी ने अपने फंड्स का अकाउंट नहीं किया है। और इसमें इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, यानी आप, मैं या कोई तीसरे, हम 3-4 लोग एक ही ट्रांजैक्शन में हों, एक ही प्रोफेशन में, एक ही पोजीशन पे हों और मुझे उठा लिया जाए और बाकियों को पूछा ना जाए, तो इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में सख्ती से ममानियत है। या तो आप सबके साथ ले लीजिए, सबके अकाउंट्स जो हैं वो सब अकाउंट फॉर बिल्कुल दुरुस्त। अगर कानून पर अमल दरामद होना है तो सबके लिए वो ज़ाहिर बराबर होना चाहिए। फैसल साहब, एक और चीज़ भी, आप अगर मैं कहीं पे गलत हूँ फैक्ट में तो आप दुरुस्त भी कीजिएगा कि एफआईए के नोटिस के खिलाफ आप ज़ाहिर पेशावर हाई कोर्ट भी गए, असद कैसर साहब, इमरान इस्माइल साहब सिंध हाई कोर्ट भी गए, इस्लामाबाद में मौजूद अदलिया से आपने रुजू किया। अब पेशावर में तो आपने भी जैसे जिक्र किया कि सवालात पूछ लिए गए एफआईए से उनकी जुरिस्डिक्शन कानूनी के हवाले से। इस्लामाबाद में ये कहा गया है कि एफआईए चूंकि उन नोटिस पर अमल दरामद हो गया था तो अब अगले नोटिस जो जाने चाहिए वो कानून के मुताबिक जाने चाहिए। तो जो अब एफआईए की जानिब से इमरान खान साहब को खत लिखा गया या जो मजीद नोटिस में तरमीम की जा रही है, क्या आप समझते हैं कि वो अब अदालत के अहकामात के मुताबिक, कानून के मुताबिक कर रहा है एफआईए? इसमें दो चीज़ें हैं। एक पिटीशन जो थी वो नोटिस के तरीक़ेकार पे हुई थी, उस पर यह फैसला है जो आपने फरमाया, उसमें अदालत ने कहा कि ये नोटिस भी कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं है। लेकिन जो एक नई पिटीशन है, उस पिटीशन के में हमने जो है एफआईए का जुरिस्डिक्शन चैलेंज किया है, वो 17 तारीख के लिए नोटिस हो गए। पेशावर हाई कोर्ट ने इंक्वायरी रोक दी है। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जा सकता इनके खिलाफ। इसी तरह बलूचिस्तान में आज कासिम सूरी साहब चले गए, लाहौर हाई कोर्ट ने भी रोक दी है। इशू ये है कि हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो चीज़ भी होनी कानून के मुताबिक होनी चाहिए ना सर। कोई ये तो नहीं कि एफआईए अगर आपके हाथ में चढ़ी हुई है तो मसलन जैसे आपका चैनल है, आपके चैनल्स को पैमरा जो है ना अथॉरिटी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके लॉज कंट्रोल करते हैं। अब आपके ख़िलाफ़ जो है वो कोई जनरल लॉ या किसी एफआईए के या एंटी करप्शन को मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लॉज हैं जो उनको डील करते हैं, उनके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती जो पॉलिटिकल पार्टी से आप उनको कर सकें। अब यह अलग बात है कि पॉलिटिकली आप क्योंकि उनसे शिकस्त खा चुके हैं या आप समझते हैं कि पॉपुलैरिटी में इमरान खान साहब बहुत आगे चले गए, इलेक्शन भी आप नहीं जीत सके बाय, तो फिर ये टेक्निकल नॉकआउट्स या टेक्निकल अटैक्स जो हैं वो चारों तरफ से करने शुरू कर दिए। इस तरह से तो ये सियासी तौर पे भी गलत है, कानूनी नुक्ता नज़र से भी वजाहत कर दीजिएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है जिसके तहत जिस तमाम तर केस देखा जा रहा है, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन एक्ट तो फिर वो तो 2017 में आया था, लेकिन ये पीपीओ के थ्रू देखा जा रहा है, उसमें जो ममनुआ फंडिंग, जो ममनुआ ज़राए की तारीफ है, जो तमाम तर सोर्सेज है, वो तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने भी इस सारे रेफरेंस को रिफ्रेश करके प्रोहिबिटेड फंडिंग कर दिया। लेकिन जो फॉरेन एडेड पार्टी को डिफाइन करते हैं, क्या वो वही ममनुआ ज़राए से आने वाली आमदन से ही कोई पार्टी फॉरेन एडेड डिफाइन नहीं होती? क्या इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन मौजूद नहीं है पीपीओ में? नहीं, इसमें नहीं, उसमें मोहतरम पीपीओ जो है ना वो अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। वो आईने पाकिस्तान के तहत आपको आर्टिकल 17 आर्टिकल 2 सब क्लॉज 2 पढ़ना पड़ेगा। जो फॉरेन एडेड पार्टी है, फॉर एग्जांपल फॉरेन जो पार्टी होती है फंड एडेड पार्टी, वो पार्टी जो कि मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ काम करे, मुल्क की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ काम करे, और उसको फॉर्म किया हो किसी बैरूनी गवर्नमेंट ने, ठीक है, किसी सियासी पार्टी ने, तो जो आइन की जो तारीफ है ना जी, वो कॉमन लॉ के ऊपर, और वतन पार्टी में ये डिसाइड हो चुका है, 5 मेंबर बेंच का ये जजमेंट है कि आप जो है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर आइसोलेशन में या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जैसे इलेक्शन एक्ट है अभी, उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ेंगे, आप आर्टिकल 17 की रोशनी में पढ़ेंगे। तो 17 की जो कानून आइन की ज़बान जो होती है ना जी, वो आम जो लॉज है उसके ऊपर प्रिवेल करती है। तो जो अगर फॉर एग्जांपल क्लैश आ जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन है और एक सबऑर्डिनेट लॉ में डेफिनेशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन प्रिवेल करेगी।
ठीक है, तो आखिर में जरा इस ममनुआ फंडिंग के हवाले से जरा आप आखिर में ये बता दीजिएगा कि अब कानूनी लाएमल आपका अगला क्या होगा FIA के ये जो इमरान खान साहब को खत आया उसके बाद? वो हम चैलेंज करेंगे जी, वो तो अब हम उसको बैठ के वो भी चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कुछ और भी काम किए हुए, वी आर गोइंग टू चैलेंज इट, वी आर गोना ब्रिंग एवरीथिंग बिफोर द कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट्स है एज पर लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, एंड वी हैव ग्रेट होप्स कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स वो लॉ की कस्टोडियन है, आइन की कस्टोडियन है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ये जो ख्वाब देखा जा रहा है बैन कराने का, ये इमरान खान साहब को, ये कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा फैसल साहब, एक दूसरा मामला शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी वाला, ज़ाहिर है उसमें आप चूंकि सारे मामले को देख रहे हैं और काफ़ी एक्टिवली आपने, बल्कि PTI तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपकी ममनून भी है जिस तरह से आपने सारे मामले को देखा है। अभी क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, और ये भी बताइएगा कि ये बहुत सारी अफवाहें किस तरह से सर्कुलेट की जा रही थी कि अता तारड़ साहब ने ये कहा कि शहबाज गिल साहब ने कुछ इंकशाफात कर दिए हैं, फिर ये भी अफवाह सर्कुलेट हुई कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। शहबाज गिल साहब का अपना पेशी के वक्त बयान आ गया कि उन्होंने कोई एतराफ़ नहीं किया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि काफ़ी इंकशाफात हुए हैं और मजीद शख्सियात को भी दायरे कार में लाया जाएगा। हक़ाइक़ क्या है अभी इस तफ्तीश में? आपने देख ही लिया, ये सब जिस झूठा प्रोपेगेंडा है, इन्वेस्टिगेशन जो है, फेयर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को हिंडर करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ मीडिया ग्रुप्स, कुछ सहाफ़ी जो ट्वीट्स कर रहे थे, और ये जैसे आपने इनके वज़रा का कहा, मैं इस पे आपके तवज्जो से बिल्कुल मैं वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं अपने क्लाइंट की तरफ से, और मैं उनके जायज़ा ले रहा हूँ। जिस तरह से कुछ मीडिया ग्रुप्स ने वो हेडलाइंस लगाई हैं, कुछ ट्वीट्स आई हैं, और कुछ जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं जो कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के ऊपर जो है असरअंदाज होने की कोशिश है, इसको वी विल ट्रीट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी मे ब्रिंग देम इन द कोर्ट, कि आप ये जो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ बन रहे हैं, और मामला अभी पेंडिंग है, कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हमारी फेयर इन्वेस्टिगेशन हमारी डिमांड है, वो हमारा हक़ है, बुनियादी हक़ है। आर्टिकल 10A के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो हमारे बुनियादी हकूक़ जो हैं वो बिल्कुल उनको प्रोटेक्शन है। हम चाह रहे हैं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल हो, इंक्वायरी हो, जिसमें ये सारा जो इल्ज़ामात हैं इसको डिनाई किया मेरे क्लाइंट ने। उन्होंने कहा कि वो फ़ौज के साथ बहुत एहतराम करते हैं, फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, जैसे पाकिस्तानी सारे करते हैं। उनकी फ़ौज की वो डिफेंड भी करते हैं, जब अमेरिका में वो पढ़ाते थे। तो ये बात उन्होंने खुद डिनाई की कैटेगोरिकली, और उन्होंने ये कहा कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ आपको बयान दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई बयान ना दिया है, ना मैं दूंगा। वो अच्छा साहब, एक और भी जरा कानूनी मामले की तशद्दुद वाली जो बात आपने की है, यही आपसे सवाल करना चाह रहे थे कि उन्होंने तो अदालत में दिखाए निशानात के उन पर तशद्दुद किया गया है, लेकिन जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट एक सबमिट कराई गई, अगर वाकई इस बात में कोई तस्दीक है आप हमें बेहतर बता सकते हैं, उसमें तो ये सामने आया कि कोई उन पर तशद्दुद नहीं किया गया। तो ये फ़र्क क्यों आ रहा है बयान में और रिपोर्ट में? हाँ, अगर मेडिकल एग्जामिनेशन मेरा हो और रिपोर्ट शहबाज गिल की दे दी हो तो फिर तो ये शायद मानने वाली बात है। जितने बड़े निशानात उनकी जिस्म पे थे और जज साहब ने देखे, आपकी मीडिया ने भी देखे, वहाँ पे वो लाइव आप कोरबोरेट कर सकते हैं जिस तरह से उनको मारा गया। और बाज़ ऐसी जगहों पे ज़ाहिर है वो हम प्राइवेटली वहाँ पे पब्लिकली तो नहीं दिखा सकते थे, प्राइवेटली भी उस पर बेईमाना किस्म का तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, सिर्फ प्रेशर डालने के लिए, वाइडरनेट करने के लिए इमरान खान को आप इनरोप करें। और हद ये है कि वो कहा गया कि मोबाइल फ़ोन लेने के लिए 12 महीने की बच्ची को छोड़ के बिलकता उसकी माँ को उठा के ले गए। आपने वो जुल्म भी देखा। और मोबाइल फ़ोन बाद में ट्रांसफ़र हुआ कि जो इंटरव्यू हुई है वो मोबाइल फ़ोन पे नहीं हुई है, वो लैंडलाइन पे हुई है। ये वहाँ पे जज साहब ने लिखा अपने ऑर्डर में, उन्होंने कहा और कौन सा मोबाइल आपको रिकवर करना है जब जिस पे अगर आप ये कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन यूज़ हुआ, वो यूज़ ही नहीं हुआ, लैंडलाइन पे इंटरव्यू हुआ है। इस किस्म की तो इन्वेस्टिगेशन आप ये कर रहे हैं, तो इससे आपको ज़ाहिर हो जाना चाहिए ना जी कि किस तरह जो है वो जल्दी में, प्रेशर में, एक गलत किस्म की सारी मामला जो है वो इन्होंने किए। तो फैसल आखिर में फिर जरा ये भी बता दीजिएगा कि सारे बहुत सारे आपके कानूनी हिकमत अमली भी होगी और यू चूज़ नॉट टू आंसर भी, लेकिन अगर मोबाइल इस्तेमाल नहीं हुआ और इस तरह का कोई मामला मशकूक नहीं है तो फिर ड्राइवर के फरार होने की वजह क्या थी? अगर सब कुछ वाज़ेह था तो वो गिरफ्तारी नहीं दे सकते थे? मोहतरम, आप कभी ट्रैफिक चालान हुआ? मोहतरम, आप कभी ट्रैफिक चालान हुआ है आपका? कभी गाड़ी रोकी है जब सार्जेंट ने और उन्होंने कहा होगा साइड पे लगा के रोकी है ना,
तो क्या सिचुएशन होती है, टेंशन होती है ना। तो जिसके घर में रात को 2 बजे पुलिस घुस जाए और बच्ची और उसकी बीवी को मिसट्रीट किया जाए तो वो गिरफ्तारी दे दे उस पुलिस को जो कि उनके घर बगैर वारंट के दीवारें फलांग कर दरवाजे तोड़ के उनके बेडरूम तक पहुंच गई, और फिर उसको नहीं पता कि शहबाज गिल के साथ क्या हो रहा है, जब उसके वेयर अबाउट्स नहीं हो रहे। और एफआईआर में ये भी एक मजाक है, एफआईआर में लिख रहे हैं, जो एफआईआर इन्होंने दी है जिसके में वो बच्ची को गिरफ्तार कि जी वो अपने घर में था, जो ड्राइवर था इज़हारुल्लाह, वो अपने घर में था, इनकी अपनी एफआईआर है। फिर इन्होंने कहा कि शहबाज गिल तावन नहीं कर रहे, अपनी एफआईआर में लिखा कि उन्होंने बताया कि वो मोबाइल फ़ोन उनके पास है। तो फिर देखें ना, मोबाइल फ़ोन अगर किसी का चाहिए जो किसी वकूए में किसी ऑकरेंस में इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो आप फिर क्यों लेना चाह रहे हैं? आप उसमें कोई चीज़ डालना चाह रहे हैं, आप उसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं, आप एविडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके पास एविडेंस है नहीं, आप इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके पास मटेरियल है नहीं। तो बेसिकली तो जो इसके पीछे माइंडसेट है ना जी, वो है, उसको हम कहते हैं अपनी ज़बान में वाइडर नेट थ्रो करना, यानी जाल को बड़ा करके फेंकना ताकि मछलियाँ मज़ीद आएँ। और वो ऐसा होता है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि कत्ल हो जाए, एक बंदा कत्ल करता है, पूरी फैमिली का नाम लिखवा देते ताकि पीछे पैरवी करने वाला कोई ना रहे। तो बेसिकली तो इनका टारगेट इमरान खान है। शहबाज गिल तो एक टूल के तौर पे जो यूज़ हुए हैं, ये हर उस बंदे के पीछे जाएंगे जो कि इमरान खान के लिए जो है ना, ये हर हद तक जाएंगे। ये इनका टारगेट इमरान खान और पीटीआई है, और इनका टारगेट और जो है ना बाकी बेचारों को ऐसे मार धाड़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामलात पर कानूनी जो अपना नुक्ता नज़र है उससे हमें आगाह करें। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे।